दिव्यांशु जी, क्या कुछ कहेंगे? वोटिंग हो चुकी है, अब क्या उम्मीद लग रही है? आज डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं, मीटिंग भी थी। पूरी उम्मीद है और करनाल और पानीपत की जनता ने मैंडेट दे दिया है। ईवीएम मशीनों में कैद है, लेकिन जैसा रिस्पांस हमें मिल रहा है, जैसा आंकलन हम कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा में सबसे हैरानजनक नतीजे करनाल की सीट से आएंगे। और आज क्योंकि डीसी साहब से मिलने आए थे, आरओ साहब से कुछ चीज़ों को लेके बात करनी थी, काउंटिंग को लेके कुछ चीज़ें थी, तो वो एक बार इनसे मीटिंग करें। जो वोटिंग परसेंटेज हुई है करनाल पानीपत में, लगता है उसके बाद क्या हार जीत में कितना फ़र्क रहने वाला है? देखिए, मैं हार जीत का कोई फिगर तो नहीं, पर मुझे लगता है कि लाखों का मार्जिन रहेगा। और थोड़ा सा करनाल विधानसभा के अंदर पोलिंग कम हुई है और हमने अपील भी करी थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन चलिए, अब जो मैंडेट लोगों ने दिया है वो स्वीकार है। और जितना पोलिंग परसेंटेज मुझे लगता है कि करनाल में हो सकता था, उतना नहीं हो पाया। पर मुझे लगता है कि नो की नो विधानसभा का जो हमने आंकलन किया है, नतीजे हमारे हक में रहे। तो 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें करनाल लोकसभा जो दूसरे नंबर पर आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी का दावा था कि हम पहले नंबर पर करनाल विधानसभा को जीतेंगे। ये तो समय की बात है। अब जीत हार का तो नतीजा 4 तारीख को तय होगा, लेकिन बीजेपी वालों को 4 तारीख तक तो आप जी लेने दो, 4 तारीख तक तो उनको बोल लेने दो। लेकिन लोगों ने जो मैंडेट दिया है, जो आंकलन हम कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि लाखों का मार्जिन। दिव्यांशु जी, ऑल ओवर हरियाणा कैसे देख रहे हो? सीएम साहब ये कह रहे हैं कि हम 10 की 10 जीतेंगे। कोई बात नहीं, सीएम साहब 4 तारीख को मैं लड्डू खिलाने सीएम साहब को जाऊंगा। ईवीएम पर निगरानी ईवीएम मशीनों पर ये कह रहा है कि मेरी पीठ में चूरा घोप दिया, उसे कैसे देखते हैं भाई? अपने ये उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है, मुझे लगता है इसके बारे में प्रतिक्रिया वो दे तो बेहतर है। लेकिन मैं करनाल के एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता का, एक एक नेता का और करनाल और पानीपत के एक एक मतदाता का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ईवीएम मशीनों पर निगरानी बनाने में पूरी थूक भी नहीं मारने देंगे ईवीएम मशीनों की तरफ।